ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितान् परासुयद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्त्रैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहि तमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 17वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। इस सूक्त में कुल 7 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिशुक नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ में चावरुण और देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों के आसन की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्ववाराश्विनागतं नः प्रतत्स्थानमवाजिमां पृथिव्याम् अश्वानपादेषु न पृष्ठो अस्थानादच्छेदथ ध्रुवसेनजानिम्। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार यज्ञ भूमि पर आए। उनके आसीन होने के लिए उत्तम आसन का प्रबंध है। विश्वावारा अश्विना, हे सबके द्वारा वर्णीय अश्विनी कुमारों, पृथिव्याम इस यज्ञ भूमि के भूतल पर वाम तुम दोनों के लिए तत्स्थानम, वह स्थान निर्धारित किया गया है जो कि प्रअवाचि बहुत प्रशंसित है। न आगतम, हमारे यज्ञ में आओ, यत ध्रुव से योनिम न आसेदथु, और अपने निजी आसन पर जो तुम्हारे बैठने के लिए निर्धारित किया है वहाँ बैठो। सुनः पृष्ठः बाजी अश्व न, जैसे बाजी माने बलवान अश्व का पृष्ठासन परम उत्तम होता है, वैसे तुम्हारे लिए निर्धारित आसन परम सुंदर और श्रेष्ठ है और सुरक्षित है। तो हे सबके वर्णीय सर्वश्रेष्ठ अश्विनी कुमारों, हमारे यज्ञ भूमि पर आओ। इस यज्ञ भूमि के पृथ्वी पर तुम दोनों के बैठने हेतु बहुप्रशंसित स्थान निर्धारित किया गया है। यहाँ आकर अपने लिए निर्धारित सुखद स्थान पर बैठने के समान तुम सुस्थिर होकर के बैठ जाओ। यह स्थान तुम्हारे सुंदर अश्व की पीठ की तरह मनोरम है, सुंदर है, सुरक्षित है और प्रशंसनीय है। परम प्रशंसित यज्ञ स्थल अश्विनी कुमारों आओ, निज आसन के सदृश सुखद है, अश्वपृष्ठ सम पाओ। सुस्थिर होकर सुख से बैठो, हे अश्विनी कुमारों, परम प्रशंसित देव प्रवर हे, कृपया यहाँ पधारो। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 17वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ में चावरुण, छंद त्रिशुक, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है यज्ञ से वृक्ष का संबंध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शिषद्यसावांसपतिश्चरिष्ठादाभिघर्ममनुषोदरोडे यो वांसपुत्रान् सरितः पिबर्त्येतद्वाचिन्न सुयुधायुजानः। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है
कि यज्ञ द्वारा जो बादलों का निर्माण होता है और उससे जो वृष्टि होती है वो सुवृष्टि होती है, उससे लोक कल्याण होता है। तो यज्ञ विज्ञान का सुंदर ज्ञान इस मंत्र में दिया गया है और गीता में भी कहा गया है कि यज्ञात् होत पर्जन्य, पर्जन्य माने बादल यज्ञ से होते हैं। जब वृष्टि होती है तो जो वायुमंडल में व्याप्त तत्व होते हैं, जो अंतरिक्ष में फैला हुआ कुतत्व या सुतत्व होता है, धूम होता है, वह वृष्टि के माध्यम से धरती पर आता है और धरती से जब वनस्पतियों का अंकुरण होता है तो वह पदार्थ जो कि अंतरिक्ष से वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर आता है, वह उन वनस्पतियों में घुल जाता है और उसी के कारण जो उपज होती है वह स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है या स्वास्थ्य को नष्ट करने वाली होती है। बात तो बड़ी सही है, विज्ञान युक्त है। आजकल जो ये चर्बी से बनने वाला पेट्रोलियम होता है, उसी का धुआं छाया रहता है अंतरिक्ष में, तब जब बादल बरसते हैं तो वह पृथ्वी पर आता है और धरती उसको सोख लेती है और धरती पर उगने वाले जो पदार्थ हैं, जो वनस्पतियों का अंकुरण होता है, उससे सिंचित होता है और उसी जल से अनाज में जीवन आता है, फल फूल में जीवन आता है। तो प्रदूषण रहेगा तो प्रदूषित अन्न या फल उत्पन्न होंगे। बड़ी स्पष्ट बात है, बहुत पहले आगाह कर दिया गया है ऋषियों द्वारा कि पर्जन्य जो हैं, बादल जो हैं, वो यज्ञ से होते हैं। तो जब यज्ञ का औषधीय धूम फैल जाएगा आकाश में तो वह बादलों से मिल करके उन्हीं में समा जाएगा और पृथ्वी पर वृष्टि के जल के माध्यम से आवेगा। तब उस जल से जो अंकुरण होगा वो शुद्ध शुभ अंकुरण होगा और जो फल फूल अन्न आदि होंगे उसमें स्वाद भी आवेगा, उसमें औषधीय तत्व रहेगा और वह पुष्ट अन्न होगा। तो यही बात इस मंत्र में कही गई है कि शौच निष्ठा सुमति, वह वर्णनीय अच्छी बुद्धि वाले स्तुतिकर्ता उपासक जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और तुम्हारी प्रशंसा से जो जल तुम्हारी कृपा से मनुष्य द्रोणे, जो मनुष्यों द्वारा निर्मित यज्ञ गृह है उसमें आता है। और यज्ञ गृह में क्या होता है, घर्मा अतापि, अग्नि की ज्वाला प्रदीप्त रहती है, उसमें आहुति डाली जाती है, तो फिर उससे जो है वो उत्तम वृष्टि होती है और सुवृष्टि होती है, पर्याप्त मात्रा में वृष्टि होती है। ये तग्वाचित, और वह वृष्टि जल नदियों के माध्यम से वैसे ही दौड़ा जाता है समुद्र की ओर जैसे कोई घोड़ा दौड़ रहा हो, यानी जल की धारा घोड़े की तरह दौड़ती हुई सवेग जाती है। यहाँ थोड़ा अलंकार है। और समुद्र नदियों के जल को अपने में धारण करता है और जो बाष्पित होता है जल वह भी औषधीय होता है। तो इस प्रकार से सुवृष्टि होना, समय समय पर उतनी ही वृष्टि होना जितनी चाहिए, ये सब संबंधित है यज्ञ द्वारा। स्पष्ट हो गया होगा कि जो यज्ञ धूम है वह औषधीय धूम होता है और वह अंतरिक्ष में छा जाता है और बादलों के जल के साथ पृथ्वी पर आता है। तो इस प्रकार से सुवृष्टि का कारण यज्ञ है। तो
यज्ञ होना चाहिए। घर घर में नित्य, पहले तो 3 समय होता था, लेकिन जितना हो सके उतना अच्छा है। तो यदि हम सविष्य चाहते हैं, यदि हम सदन्न चाहते हैं, यदि हम सुफल चाहते हैं, पुष्टफल चाहते हैं, स्वास्थ्यकरण चाहते हैं, तो हमें लौट करके फिर वैदिक युग में होने वाले यज्ञों की क्रिया को दोहराना होगा, अपनाना होगा। तो हे अश्विनी कुमारों, बुद्धिमान अस्तोता तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। मनुष्यों के द्वारा बनाए गए यज्ञशाला में यज्ञाग्नि प्रदीप्त है, उसके प्रभाव से सुवृष्टि होती है और संतुष्ट देव शक्तियाँ नदियों को जल से परिपूरित कर देती हैं। नदियाँ समुद्र की ओर दौड़ पड़ती हैं, जैसे वेगवान घोड़ा दौड़ रहा हो, और वे दौड़ती हुई अपने जल से समुद्र को भरती रहती हैं। बुद्धिमान अस्तोता करते हैं प्रार्थना तुम्हारी, यज्ञ वेदिका में पावक फैलाता है उजियारी। यज्ञ क्रिया से तुष्ट देवता करते सुवृष्टि सुखदायी। नदियाँ भरती सिंधु भरण को अश्व सदृश सुखदायी दौड़ करके भरती हैं, अश्व की तरह। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 17वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशुप, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों से अनुदान हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यानिस्थानान्यश्विना दधाथे दिवो जह्वेष्वोषधे सभिक्ष निपरपदस्य मूर्धनि सदन्ते शम्दनायदाशुषे वहन्ता। इस 3रे मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार वैद्य हैं। वे ये भली विधि जानते हैं कि जो अन्न है वही स्वास्थ्य का कारण है। तो अन्न चाहे फल फूल के रूप में हो, चाहे अनाजों के रूप में है, यदि उनमें औषधीय तत्व रहेगा तो फिर अलग से दवा कराने की आवश्यकता नहीं है। अन्न ही औषधि बन जाएगा, फल ही औषधि बन जाएगा। तो इस मंत्र में प्रार्थना है कि अश्विनी कुमारों का जो औषधीय विज्ञान है उसके द्वारा वे औषधियों में बैठ जाएं, अथवा उनमें जो सूक्ष्म शक्ति है वो जाकर के औषधियों में, अन्नों आदियों में समाविष्ट हो जाए, ताकि वे अन्न फल फूल अपने आप में औषधि बन जाएं, अलग से डॉक्टर या वैद्य का द्वार न नापना पड़े। तो यही प्रार्थना है। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, दास से जनाए, इन अपने भक्त लोगों को या लोगों के लिए इषम बहनता, तुम दोनों स्वास्थ्यप्रद अन्न लाओ और पर्वत से मूर्धन, पर्वत के शिखरों पर भी पहुँचो और निसंदता और वहाँ पर बैठो और औषधीय तत्व वहाँ की वनस्पतियों में भी डालो, क्योंकि तुम वैद्य हो, तुम प्रकृति में व्याप्त औषधीय तत्व के नियामक हो। इसलिए द्विलोक की व्याप्त जो सोमादि लताएँ हैं उनमें औषधीय तत्व भरो, ताकि उसका सेवन करने वाले दीर्घायु बने, स्वस्थ बने। और विक्ष माने प्रजाजनों में, यानि स्थानानि दधाथे,
यज्ञ स्थानों में भी तुम जा कर के उन औषधीय तत्वों को वितरित करने के लिए आहूत के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रेरणाएं भरो। हे अश्विनी कुमारों, तुम दानी यजमानों को अन्न से परिपूरित करो। दिव्य लोक से आकर पर्वत शिखरों पर जो सोमारी लताओं में औषधीय तत्व है उसको और उभारो, और इसी प्रकार से जो वनस्पतियां हैं, फल फूल अन्न उत्पन्न करने वाली, उनमें भी औषधीय तत्व भरो। यह सब अन्नाज पोषण द्रव्य दानी यजमानों को प्रदान करो, और इस प्रकार से एक स्वास्थ्य का वातावरण बनाओ ताकि पृथ्वी के लोग स्वस्थ बन सकें। क्योंकि सभी अन्न खाते हैं, सभी फल फूल का सेवन करते हैं, यहाँ तक कि जो पशु हैं वो भी वनस्पति ही तो खाते हैं और उसी से दुग्ध बनता है। तो जब औषधीय तत्व वनस्पतियों में व्याप्त हो जाएगा तुम्हारे माध्यम से, तो फिर जो उसका सेवन करने वाले प्राणी हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि दवाएं क्या हैं, औषधियाँ क्या हैं, वो तत्व देती हैं जिस तत्व का अभाव होता है, तो उससे मनुष्य स्वस्थ होता है। प्रायः मनुष्य बीमार क्यों होते हैं? वे इसलिए होते हैं या दुर्बल इसलिए होते हैं कि उनके शरीर में वे औषधीय तत्व नहीं रह जाते हैं या उनकी कमी हो जाती है। तो शरीर चाहता है कि वह तत्व जो शरीर में नहीं रह गया है वो आए। तो डॉक्टर वैद्य जो हैं उसी तत्व को औषधि माध्यम से प्रविष्ट करते हैं। बल्कि एक जो है चिकित्सीय पद्धति जिसको बायोकेमिक कही जाती है, वो केवल 12 दवाओं पर दूर करता है रोग को। उनका सिद्धांत ये है कि शरीर में 12 प्रकार के नमक यानी तत्व होते हैं आहार के। तो जब उन 12 में से कोई तत्व कम हो जाता है तो एक लक्षण प्रकट करता है जो बीमारी बनकर आता है। तो डॉक्टर को चाहिए कि वो उन लक्षणों को जाने जो 12 तत्वों के में किसी तत्व के कमी से हुआ है, और उन्हीं को यानी फास्फेट कहा जाता है वो, और उसी फास्फेट को, उसी तत्व को वे कुछ औषधि के माध्यम से जो उनके यहाँ दवाएं बनती हैं उसको डाल दे शरीर में मुख माध्यम से, और फिर उससे रोगी जो है वो आरोग्य प्राप्त करेगा। तो सीधे सिद्धांत है कि 12 तत्वों में से कोई तत्व जब कम होगा तब रोग आवेगी। तो यह उसी सिद्धांत पर बना है जो इसमें कहा जा रहा है कि औषधियों में वे सभी स्वास्थ्य के तत्व हे अश्विनी कुमार तुम भर दो, और सभी जो तत्व हैं जब वे शरीर में संतुलित रूप में रहेंगे तो फिर रोग नहीं आवेगा, और सबसे बड़ा सुख और निरोगी काया। संसार में सबसे बड़ा सुख स्वस्थ शरीर है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म अर्थ काम चारों पुरुषार्थों का जो मूल कारण है वह आरोग्य है। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमार आरोग्य प्रदान करें, और अच्छा है कि वो भूमिका बनावें जिससे कि रोग आए ही नहीं, और अगर आए तो वनस्पतियों के माध्यम से ठीक हो जाए। तो जब वनस्पतियाँ आरोग्य के गुणों से युक्त रहेंगी, सभी तत्वों से युक्त रहेंगी, तब जो है वो शरीर स्वस्थ रहेगा। और पिछले मंत्र में बताया गया है कि वो यज्ञ के माध्यम से हो सकता है। यज्ञ का धूम जब उठेगा, बादलों से मिल जाएगा, तो जो वृष्टि होगी वो सुवृष्टि होगी, और उससे उत्पन्न वनस्पतियाँ जो हैं वो औषधियाँ होंगी। तो यही बात बताई गई है, यह वैज्ञानिक है। अब इसी संकेत को लेकर के तमाम चिकित्सा पद्धतियाँ बनी हैं। तो हमें
वेदों के अध्ययन की इसलिए भी आवश्यकता है कि हम उन संकेतों को समझें जिसके माध्यम से मनुष्य स्वस्थ रहता है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों यजमानों को अन्न से परिपूर्ण करते हो, दिव्य लोक से आकर पर्वत शिखरों सोमारी औषधियों में सुशोभित होते हो, उसमें भर जाते हो, अपने आरोग्य के गुण को उसमें डाल देते हो, क्योंकि तुम आरोग्य के नियामक हो, औषधीय तत्वों के नियामक हो जो इस सृष्टि में है। तो मनुष्य भी इस सृष्टि का एक अंग है और जो वनस्पतियाँ हैं वो भी सृष्टि के अंग हैं। वनस्पतियों का सेवन मनुष्य करता है, तो वे जब पुष्ट रहेंगी तो मनुष्य आरोग्य को प्राप्त करेगा। यह जो एक बात है वो वेदों में संकेत रूप में बताई गई है। हम उसी बात की चेष्टा की है खोलने की, उसी तत्व को बताने की चेष्टा किए हैं जो इस मंत्र में सांकेतिक रूप में कहा गया है। हे अश्विनी कुमारों, तुम दिव्य लोक से आकर के जब अवनी पर पग धरते हो, दानी यजमानों को अन्नों से परिपूरित कर देते हो, पर्वत शिखरों पर सोमादिक औषधियाँ तुम दे जाओ, दानी यजमानों को पोषण दो, अश्विनी कुमारों आ जाओ। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 17वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है रत्न धन प्रदान हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। चरिष्टन्दे वा ओषधेष्वप्सजद्योद्या अष्टमैधैर्षेणाम् पुरोणिरत्नादधतोऽन्या अस्मै अनुपूर्वाणि चक्षुर्युगानि। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार जैसे पूर्व काल में कृपा करते थे वैसे वर्तमान में भी कृपा करें, और जैसे अन्य युगों में मानवानुकूल पदार्थों को, औषधियों को, अन्नों को देते थे वैसे इस वर्तमान में भी देते रहें। तो देवा, हे देवद्वयश्विनी कुमारों, यत ऋषि नाम योग्या, जो पूर्व काल के ऋषियों के योग्य उनके मनोनुकूल पदार्थ देते थे वैसे अभी भी दो, और औषधीषु अपसु चानिष्ट, जैसे औषधियों में तुम पूर्व काल में उत्तम गुण भर देते थे जिससे कुछ सेवनीय हो जाती थी, वैसे इस काल में भी वर्तमान में भी हम सबको दो। पुरोणि रत्नानि निदधतौ, तुम बहुत से रत्न जैसे पहले देते थे वैसे अब भी देते रहो। पूर्वाणि युगानि, पूर्वकालीन युग के समान इस वर्तमान युग में भी तुम हमें अनुकूल वस्तुओं को प्रदान करते रहो। जैसे पूर्व युग में उत्तम, जैसे पूर्व युग को उत्तम बनाए थे वैसे इस वर्तमान युग को भी उत्तम बनाए रहो। हे अश्विनी कुमारों, तुम ऋषियों द्वारा प्रदत्त हव्यान्न जल आदि प्राप्त करते रहो। अस्तु, हमें अन्न और जल दो, जैसे पूर्व काल के मानवों को ऋषियों को देते आए, जैसे पूर्व युगों को मानवानुकूल बनाते आए थे वैसे इस वर्तमान युग को भी मानवानुकूल बनाओ। हम सबको अनेक रत्न प्रदान करो, प्रशंसनीय धन प्रदान करो। हे देवद्वय, तुमसे यह प्रार्थना है। करते हो तुम प्राप्त ऋषिगणों के द्वारा प्रदत्त हव्यान्न, अस्तु हमें दो। दान हेतु तुम देवों अन्न आदि का दान मानव के अनुकूल किए थे, तुमने जैसे पूर्व विधान वैसे करो। आज भी हमको रत्न अन्न धन आदि प्रदान। इसमें यह प्रवृत्ति भी झलक रही है कि मनुष्य पिछले युग को वर्तमान से अच्छा मानता है। यह प्रवृत्ति पहले भी थी, आज भी है। भले आज का युग कुछ अच्छे हो, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति होती करे भाई हमारे समय में कोई बुढ़ा, मतलब अनेक वृद्ध लोग ऐसा कहते मिलेंगे
अरे भाई, हमारे बचपन वाला जो कुछ दूसरा था अब कुछ दूसरा हो गया। अब यह मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह वर्तमान से असंतुष्ट रहता है और भूत से कुछ संतुष्ट ऐसा दिखता है। तो ये मानवीय प्रवृत्ति है जो कि सदैव रही है और सदैव रहेगी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 17वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद ऋतुशुक, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमार की अनुकंपा बनी रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शुश्रवांसाजिदश्विना वरोण्यभिब्रह्माणि चक्षाधैर्षेणाम् प्रजादम्बरमाजनाजास्मे वामस्तु समतिश्च निष्ठा। इस 5वें मंत्र में कर्म निरीक्षक अश्विनी कुमारों के अनुकंपा हेतु प्रार्थना है। अश्विना, हे अश्विनी द्वय, ऋषिगणाम परोण ब्रह्माणी। ऋषिगणाम माने पूर्वकालीन ऋषियों के, पुरूण माने पहले के अथवा व्यापक रूप से, ब्रह्माणी माने वेद मंत्र। तो ऋषियों के बहुत से वेद मंत्र शुश्रुवांसः चित्त सुनते हुए अभिचक्षाते तुम सबका निरीक्षण करते हो। यानी जो ऋषि हैं उनके द्वारा गीयमान गाए जाते हुए बहुत से स्रोत तुम सुनते हो और सुन करके तदनुसार कार्य करते हो और अभिचक्षाते तुम सबके कल्याण का दर्शन करते हो। सबके कल्याण कामना करते हुए कर्मों का निरीक्षण करते चलते हो। वरम प्रति आप्रयातम, श्रेष्ठ मनुष्यों के प्रति तुम कृपालु हो जाते हो। असमय जनाए, इस मनुष्य के प्रति भी वाम सुमति, तुम्हारी बुद्धि चा निष्ठा अस्तु, अन्न देने वाली बने, यानी भोजन आदि का अभाव तुम्हारी कृपा से न हो। हे अश्विनी कुमारों, ऋषियों द्वारा प्रार्थित तुम सबके कर्म निरीक्षण करते चलते हो और कल्याण करते हुए आगे बढ़ते हो तथा श्रेष्ठ मनुष्यों के प्रति अनुग्रह करते हो। इस मानव यजमान के यज्ञ में तुम दोनों पधारो तथा तुम्हारी अन्न प्रदायिनी अनुकंपा हमें उपलब्ध होती रहे, हम उनसे वंचित न रहें। सबका कर्म निरीक्षण करते हो अश्विनी कुमारों, करते हो कल्याण, अनुग्रह भाव हृदय में धारे। हम मानव यजमानों के घर में हे देव पधारो, अन्न प्रदायिनी अनुकंपा को मेरे प्रति विस्तारो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 17वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है यज्ञों से लाभ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्याह विष्मान् कृत ब्रह्मा समर्यो भवादे उपप्रजादम्बरमावशिष्ठमिमा ब्रह्मान् रच्यन्ते जुभभ्याम्। इस 6ठे मंत्र में यह बताया गया है कि संगठन शक्ति यज्ञों के माध्यम से होती है। यानी यज्ञ जब होता है तो एक समुदाय मानवों का एकत्र होता है और एकत्र होने से संगठन शक्ति बढ़ती है, एक दूसरे का परिचय होता है, एक दूसरे के विचार विनिमय होते हैं और सब मिलकर मनुष्य का सामूहिक जीवन संगठन शक्ति युक्त बनाते हैं। तो यज्ञों से सामाजिक लाभ, वैश्विक लाभ क्या होता है, इसका कथन है। न सत्या, हे सत्यपालक अश्विनी कुमारों,
अश्विनी कुमारों को नासत्या भी कहा जाता है, इसलिए कि वो सत्य का पालन करते हैं। सत्य क्या है? वो सिद्धांत है जो शाश्वत होता है। तो शाश्वत सिद्धांतों का पालन करने वाले और पालन कराने वाले देव अश्विनी कुमार। तो वाम यह यज्ञ हविष्मान, तुम दोनों का जो यह यज्ञ है, यानी तुम दोनों के निमित्त जो यज्ञ हो रहा है वो हविष्यान से युक्त है। और कृत ब्रह्मा समर्यः भवति, और इसके द्वारा स्तोत्र निर्माण होता है। कृत माने किया जाता है, ब्रह्म माने स्तोत्र। तो इसके माध्यम से स्तोत्र बनते हैं और समर्यः भवति, मनुष्य एकत्र होते हैं। यज्ञ के बहाने मानव एकत्र होते हैं, उनमें संगठन बढ़ता है। वरम वशिष्ठम, और श्रेष्ठ जनों को बसाने वाले यज्ञ कार्य के आप प्रायातम, समीप तुम जाते हो, यानी जहाँ श्रेष्ठ जन एकत्र होते हैं और रचनात्मक भावना से भरे होते हैं, वो यज्ञ तुमको बहुत प्रिय है और वहाँ तुम अवश्य जाते हो। युवभ्याम इमा ब्रह्माणि ऋच्यन्ते, तुम्हारे ही संदर्भ में यहाँ पर जो वेद मंत्र हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं और तुम्हारी स्तुति की जाती है। हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, तुम्हें लक्षित कर हविष्यान से युक्त यज्ञ किया जाता है। उस यज्ञ कार्य में मानव का संगठन होता है। तमाम मनुष्य मिलते हैं और संगठन भाव, मेल मिलाप की भावना जागृत होती है। श्रेष्ठ पुरुषों को आवास दिया जाता है। समाज की कमियों, बुराइयों और आवश्यकताओं को वहाँ पर जाना जाता है और तदनुसार कार्य संपादित होता है। और उसी संदर्भ में स्तुतिपरक मंत्रों की प्रस्तुति भी होती है। तो अश्विनियों, लक्षित कर तुमको है यज्ञ किया जाता होता है। संगठन मानव का सुंदर बन जाता पाते हैं। आवास श्रेष्ठ जन, स्तोत्र रचे जाते हैं। होता है कल्याण, विश्व का स्तुतियाँ मिल गाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 17वें सूक्त के 7वें मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से हैं वशिष्ठ, मैत्रावरुण, छंद त्रिशुक, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इयं मनीषा इयमश्विनागेरिमां सुभक्तं वृषणादुरेधाम् इमा ब्रह्माणि जुपजोऽन्यक्मनयोजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 7वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इन देवद्वय अश्विनी कुमारों से संरक्षण की प्रार्थना है। वृषणा अश्विना, वृषणा माने बलवान, अश्विना माने अश्विनी कुमारों। हे बलवान अश्विनी कुमारों, यम मनीषा, यह हमारी बुद्धि, यह हमारे विचार, यम गीह, यह हमारी स्तुतिवाणी, इमाम सुवृत्तिम जशेथा, इस सुंदर स्तुति को हे देवद्वय तुम स्वीकार करो। यव योनि, तुम्हारी कामना पूर्ण करने वाले, इमा ब्रह्माणि आगमन, ये स्तोत्र प्रचलित हुए हैं। न सदा यूयम स्वस्थ भी पात, हमारी सदा तुम दोनों कल्याणकारी साधनों से रक्षा करते रहो। हे बलवान अश्विनी कुमारों, यह हमारी इच्छा है, यह हमारी वाणी है, यह हमारा कथन है कि इस सुंदर स्तुति को तुम स्वीकार करो। यह स्तुति तुम्हारी प्रसन्नता के लिए की गई है। कृपया अपने कल्याणकारी साधनों से हमारा संरक्षण करते रहो। इच्छा यही मेरी वाणी को अश्विनी कुमार, यह सुंदर स्तुति जो मेरी
उसे करो स्वीकार। मेरी इच्छा है प्रसन्न हो जाओ, स्तुति द्वारा निज कल्याण साधनों से संरक्षण करो हमारा। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 71वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 6 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण हैं, देवता अश्विनी कुमार हैं। प्रथम मंत्र का शीर्षक है शत्रुबाधा से रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपस्वसरुषसो नद्यहेतैर्णक्ति कृष्णेररुषा जबन्धा अश्वामघा गोमघावां भवे मदिभानक्तं जनुभस्मद्यजोदम्। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार हमारा पथ शत्रु शून्य करें। प्रातःकाल आ गया है। नक माने नक्ति अर्थात रात्रि। स्वसु उषसः अपाज होते। स्वसु माने बहन, उषसः माने उषा। तो बहन उषा के आते ही अपाज हिते, रात्रि स्वयं उससे दूर हट जाती है। तो रात्रि की बहन को उषा बताया गया है। किसकी बहन है? रात्रि की। तो जब उसकी बहन उषा आ जाती है तो रात्रि हट जाती है, उसका रास्ता अपने आप छोड़ देती है। और अरुषस्य माने अरुण वर्ण वाला, अरुषाय अरुण वर्ण वाला। सूर्य जो है वह उदित होता है। कृष्णी पंथाम ऋणक्ति, और काली रात अपना मार्ग उसके आने के लिए खोल देती है। बात यह है कि जब उषा काल आता है, सूर्योदय काल आता है तो रात्रि चली जाती है। इस बात को थोड़ा आलंकारिक ढंग से कहा गया है कि उषा और निशा दोनों बहनें हैं। जब उषा आती है तो निशा उसका रास्ता छोड़ देती है, स्वयं अपने आप चली जाती है ताकि वह सक्रिय होकर कार्य कर सके। कोई शत्रुता नहीं है इसमें, एक कार्य हो इस भावना से निशा उषा का पथ छोड़ देती है। और जो अरुण वर्णी रविमंडल है वह झांकने लगता है प्राची के झरोखे से। कृष्णी पंथाम ऋणक्ति, और काली रात इतदर्थ स्वयं छिप जाती है, उसका पथ छोड़ देती है। अश्वमघा गोमघा वाम हुएम, घोड़ों और गायों के रूप में वैभव को देने वाले हे अश्विनी कुमारों, वाम हुएम, हम तुम दोनों को इस प्रभातकालीन उषाकालीन यज्ञ में बुलाते हैं। दिवा नक्तम शरूम अस्मत् योयोतम, दिन रात घातक शत्रुओं से हमें बचाओ, दूर करते रहो। दिवा माने दिन, नक्तम माने रात, शरूम माने घातक शत्रु से, अस्मत् योयोतम हमारी रक्षा करते रहो, हमसे उन्हें दूर रखते रहो। रात अपनी बहन उषा के आते ही स्वयं उससे पृथक होकर चली जाती है और लाल बिंब वाले सूर्य के लिए वह रास्ता खोल देती है। अश्वों और गायों के रूप में ऐश्वर्य देने वाले हे देवद्वय शनि कुमार, हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। दिनों रात हमें घातक शत्रुओं से दूर रखो, क्योंकि शत्रु बड़े घातक होते हैं। जब शत्रु रहते हैं तो व्यक्ति कोई कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता है। और शत्रु अनेक तरह के हैं। रोग शोक सबसे बड़े शत्रु हैं। और अश्विनी कुमार
जो हैं औषधीय तत्व देने वाले देव वैद्य हैं, स्वस्थ रखते हैं। इसलिए सबसे बड़े शत्रु हमारे रोग शोक हैं, तो शत्रुओं से हमें बचाते रहें। तो बहन उषा से प्रथम निशा निज करती है व्यापार, अरुण बिंब धर रवि का पथ में होता है संचार, गोधन और वाजिधन दाता देवों सर्वाधार, दिनों रात घातक अरि पथ में हमको रखना, दूर करते रहना प्यार। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 71वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप और देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है संपन्नता और स्वाध्याय हेतु प्रार्थना। अब संबंधित सूक्त का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपायादन्ताशयमर्त्या जरथेन वाममश्विना वहन्ता यजतमस्मदनिराममेवान्दिवारक्तम् माध्वेत्रासेधान्नः। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार हम सबको अन्नाभाव से दूर रखें और रोगों से भी दूर रखें, यानी हमें आहार मिले भरपूर, अभाव ना रहे और हमारा शरीर निरोग रहे, रोगों से ग्रस्त न रहे। यही इस मंत्र में विशेष रूप से कहा गया है। माध्वी अश्विना, माध्वी माने मधुर स्वभाव वाले, अश्विना अश्विनी द्वय, रथेन वाम भंता, रथ से सुंदर धन या अन्न तुम लेकर आओ। दास से मर्त्याय उप आयातम, दास से माने दानी, मर्त्याय माने मनुष्य के लिए वे जो हव्यान आदि देते हैं और जो दान प्रदान करते हैं, ऐसे मनुष्यों के तुम समीप अवश्य आओ। अस्मत् अनिराम, हमसे अन्न के अभाव को, अस्मत् माने हमसे, अनिराम माने अन्नाभाव को, अमीवाम माने रोग को, युयुतम माने दूर रखो, यानी हमारे पास अन्नाभाव न हो और रोग शोक न रहे, ऐसा कुछ करो। न दिवानक्तम आशीत हम, हमारा दिनों रात संरक्षण करते रहो। तो हे मधुर स्वभाव वाले अश्विनी कुमारों, रथ पर उत्तम धन और अन्न भरकर हमारे पास आओ। दानी यजमानों को धन्य करो, उनके समीप अवश्य आओ। हमारे अन्न अभाव को मिटाओ, हमें संरक्षण प्रदान करो और हमसे रोग दोष को बहुत दूर रखो। मधुर स्वभाव तुम्हारा उत्तम है अश्विनी कुमारों, अन्न और उत्तम धन भर कर भक्त समीप पधारो। अन्न अभाव मिटाओ, अन्न अभाव मिटाओ, रोगों को हम सबके दूर भगाओ। रक्षण करो प्रदान रात दिन, दुख दारिद्र मिटाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 71वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है रथ से आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आवां रथमवमस्यां व्योष्टौ सुम्नादवो वृषणो वर्तयन्तो स्योमगभश्चव्रतजग्भिरश्वैराश्विनावसमन्दं वहेथाम्। इस तीसरे मंत्र में कथित है कि अश्विनी कुमार प्रातःकाल आएँ, हमें धन धान्य स्वास्थ्य और सुख दे जाएं। तो औमस्याम विष्णु, औमस्याम माने
समीप ही उषा का उदय होने पर अवमस्याम विष्टौ, समीप ही उषा का उदय होने पर वृषण सुम्ना यवः, वृषणा माने बलवान और सुमना यवः माने सुख से चलने वाले, अश्वा घोड़े, वाम रथम तुम दोनों के रथ को, आवयंतु आवतयंतु माने हमारे समीप यज्ञ भूमि पर ले आएं, अश्विना हे अश्विनी कुमारों, ऋत युग भी अश्वई सरलता पूर्वक जोते जाने वाले अश्वों से, शिवम गभस्तिम बसमंतम तेजस्वी तथा धन वाले रथ को, आवहेथाम इधर ले आए। तो हे अश्विनी कुमारों, उषा काल होने पर बलिष्ठ और सरलता से चलने वाले अश्व तुम्हें यहाँ हमारे यज्ञभूमि की ओर लेकर आएँ, हमारे निकट आ जाएं। वह रथ तुम्हारा तेजस्वी और धन से परिपूर्ण है और ऐसे रथ से तुम तेज पूर्ण धन लाओ। वो रथ इधर हमारे पास आए और हमारी रक्षा करे। रथ आए माने रथ पर आरूढ़ अश्विनी कुमार आए और हमारी रक्षा करें, यह सीधा स्वभाव है। प्रातः भ्रमणशील रथ तेरा हे अश्विनी कुमार, जिसमें तेजस्विता भरी है, धन समस्त धन संपत्ति अपार, ऐसा सुरथ तुम्हारा देवों पास हमारे आए, रक्षा करे तेज धन वैभव हमको देता जाए। तो अश्विनी कुमार प्रातः के स्वस्थ वातावरण में आते हैं और आयुष्य और आरोग्य वितरण कर शक्ति बढ़ाते हैं। तो प्रायः देखा जाता है कि अश्विनी कुमारों का आगमन प्रातः बेला में होता है। सीधे सीधे कहें तो यह समझ सकते हैं कि अश्विनी कुमार प्रभात बेला में सक्रिय होते हैं और प्रभात बेला में वे अश्विनी कुमार जो कि स्वास्थ्य के नियामक देवता हैं वो सक्रिय होते हैं। यानी प्रभात काल जो है, ब्राह्म मुहूर्त जो है, वो दिव्य शक्ति देने वाला है, स्वास्थ्यप्रद है। उस समय वायुमंडल शुद्ध रहता है, इसीलिए जो कार्य किया जाता है वो सफलता से संपादित होता है। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 71वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विशिष्ट मैत्रावरुण, छंद त्रिशुभ देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों के रथ के वैशिष्ट। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रथो नृपति अस्ति बाह्य त्रिबन्धनो वसुमाङ्कुश्रयाम आन एनाना सत्योपजातमभियद्वां विश्वप्स्योदिगादि। इस चौथे मंत्र में अश्विनी कुमारों के रथ के वैशिष्ट का कथन है। तो नृपति ना सत्या, यह कहा गया है अश्विनी कुमारों के लिए। हे अश्विनी कुमारों, तुम नृपति हो। नृ माने मनुष्य, पति माने रक्षक। तो तुम मनुष्यों के रक्षक हो। ये स्वास्थ्य के देवता हैं और जो सृष्टि में स्वास्थ्य के तत्व हैं, जिनके अभाव में मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है, उसके नियंता हैं। तो इनकी कृपा होने पर स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। और मेरा विचार है, यदि अश्विनी कुमार संबंधी स्तोत्र पढ़े जाएं तो आरोग्य का प्रकटीकरण होगा और हम स्वस्थ रह सकेंगे। तो नृपति हे मनुष्यों के पालक, उनके स्वास्थ्य के रक्षक, ना सत्या असत्य से दूर रहने वाले,
अश्विनी कुमारों, वाम यह रथ, जो तुम्हारा यानी तुम दोनों का यह रथ है, वह वसुमान धन से युक्त है। उस्र यामा, उस्र माने उषा काल में, प्रातः काल में यह विशेष रूप से गति भरने वाला है। त्रिबंधु वोढ़ा, यह त्रिबंधुर माने तीन बैठने के स्थानों से युक्त है, यानी तीन मनुष्य यहाँ इस रथ पर बैठ सकते हैं। वोढ़ा माने उनको लेकर वहन करने वाला है और शीघ्र ही गंतव्य तक पहुँच जाने वाला है। एना नह उपयातम, इससे हे देवद्वय हमारे समीप आओ। यत विश्व संज्ञा, जो सर्वगमनशील है, वाम जिगाति, तुम्हें शीघ्र यहाँ लाने वाला है। ऐसे रथ से हे अश्विनी कुमारों, तुम हमारे इस यज्ञ भूमि पर पधारो। हे मानवों के पालक और सत्य रक्षक अश्विनी कुमारों, तुम्हारा द्रुतगामी धन वैभव से परिपूर्ण रथ, जो तीन बंधनों यानी तीन बैठने के स्थानों से युक्त है और गंतव्य तक शीघ्र पहुंचाने वाला है, इस रथ के द्वारा तुम सर्वस्थान में गमन में सक्षम हो। ऐसा तुम्हारा दिव्य रथ शीघ्र ही तुम्हें यहाँ हमारे यज्ञ भूमि पर लाए। जनपालक सतरक्षक हे उत्तम अश्विनी कुमार, रथ तुम दोनों का द्रुतगामी, वैभव का आगार, तीन बंधुरों वाला, गंतव्य स्थल पर द्रुत गति से ले आए, पास हमारे तुम्हें शीघ्रता से लेकर के आए। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 71वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों के लोकोपकार के कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। युवञ्चवानन्दरसो बभक्तन्यपेदव ओहतुराशमश्वम् निरम्भसस्तमसस्पर्तमत्रिन्निदाहुशंसिथिरेधादमन्तः। इस पांचवें मंत्र में अश्विनी कुमारों के उपकारक कृत्यों का कथन है। हे अश्विनी कुमारों, तुमने जरसह च्यवानम अमुमुक्तम, तुमने जरसह माने बुढ़ापे से ग्रस्त, च्यवानम माने च्यवन ऋषि को, अमुमुक्तम जरा के दौर्बल्य जन कष्ट को हरण किया, एवं आशुम अश्वम, तुमने युद्ध में राजर्षि पेद के पास अश्व पहुँचाए, यानी राजा पेद वैसे थे, युद्ध समय में उनके पास अश्व नहीं रह गया शत्रुओं के प्रहार से, तो अश्वहीन वे बिल्कुल अशक्त हो गए थे, लेकिन तुमने उन राजर्षि पेद का हित किया और अश्व भेजा। पेदवे निर्हुथु, पेदु नरेश के पास अश्व पहुँचाया। अत्रिम तमसा अंघसा निष्पर्थ, और अत्र ऋषि जो अंधकार ग्रस्त कारा में डाल दिए गए थे, उनको निष्पर्थ माने उस अंधकार से काराजन्य कष्ट से विमुक्त किया। जाहुषम शिथिरे अंतः, और जाहुष नरेश को उनका गया हुआ राज्य लौटाया, दिलाया, और निधातम उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार से लोगों के प्रति तुम्हारे अनंत उपकार हैं। हे सत्यव्रती अश्विनी कुमारों, तुमने च्यवन ऋषि को जरा मुक्त किया। च्यवनप्राश तुम्हारे द्वारा ही बनाया गया है, सारा नुस्खा तुम्हारा है, और उसके सेवन से जरा से जर्जर हुए च्यवनप्राश को यौवन दिया।
युद्ध में राजा पेदु के पास युद्ध काल में अश्व नहीं रह गया था, तुमने उस कठिन काल में दुर्गामी अश्व उनके पास भेजा। अत्र ऋषि को कष्टकारक कारावास से मुक्ति दिलाई तथा राजच्युत जाहुष नरेश को पुनः राज्य दिलाया। देवों, तुमने जरठ च्यवन की वृद्धावस्था टाली। देवों, तुमने जरठ यवन की वृद्धावस्था टाली। पेदु नृपति को रण में भेजा अश्व परम बलशाली। ऋषि अत्र को कारागार के कष्ट से मुक्त कराया। जाहुष नृप को खोया उसका सिंहासन लौटाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 71वें सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ, मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इयं मनीषा इयमश्विनागे दिवांस वृत्यं वृषणादशयथाम् इमा ब्रह्माणि जुपजोऽन्यक्मनजोजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 6ठे मंत्र में, जो कि सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इन दिव्य देवों से प्रार्थना की गई है कि वे हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमें सदैव कल्याण से जोड़े रहें। तो विष्णा अश्विना, विष्णा कहते हैं बलवान। हे दोनों बलवान अश्विनी कुमारों, यम मनीषा, यह हमारी विचारपूर्वक की गई स्तुति है, इच्छा है। इसे तुम जानो, पहचानो, सुनो। और यम गीह, यह हमारी वाणी है स्तुति वाली, इसे तुम सुनो, समझो और विचार करो। इमं सुव्यक्तिम जुएशा जुषेथाम, यह हमारी स्तुति है, इसे स्वीकार करो। युनि, तुम्हारी कामना पूर्ण करने वाले। इमा ब्रह्माणि अगमन, हमारे ये स्तोत्र तुम्हारे हेतु प्रचलित हैं, यानी मैंने ये स्तोत्र तुम्हारे हेतु बनाए हैं। मतलब वशिष्ठ जी का कथन है कि मैंने ये जो ब्रह्म कहते हैं स्तोत्र को, मैंने जो ये वेद मंत्रों से पूर्ण स्तोत्र को बनाया है, वो तुम्हारे ही लिए बनाया है, तुमको सुनाया है। और तुम सब हे अश्विनी कुमारों, ना सदा स्वस्थ भी पात, सदैव हमें कल्याण साधनों से सुरक्षा देते रहो। तो हे बलवान अश्विनी कुमारों, यह हमारी इच्छा है, यह हमारी वाणी है, यह हमारी स्तुति है कि इस सुंदर स्तुति को तुम स्वीकार करो। यह स्तुति तुम्हारी प्रशंसा से संबंधित है और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए की गई है। कृपया अपने कल्याण साधनों द्वारा हम सबका संरक्षण करते रहो। इच्छा यही मेरी वाणी अश्विनी कुमार, यह सुंदर स्तुति जो मेरी, उसे करो स्वीकार। मेरी इच्छा है, प्रसन्न हो जाओ, स्तुति द्वारा निज कल्याण साधनों से संरक्षण करो हमारा। इस प्रकार से हम सब ने इस 71वें सूक्त के सभी मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र हम लोग व्याख्यायित करके उसे सुन समझ सके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 5735। इस सत्र में सप्तम मंडल के 70वें और 71वें सूक्त की व्याख्या की गई है। 70वें सूक्त में 7 मंत्र हैं और 71वें में 6 मंत्र हैं। इनकी संख्या हो चुकी है 13। और जैसा कहा गया है वैसे कुल मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5735। तो यह सौभाग्य का विषय है कि हम सबको इस वेद के गहन अरण्य में
पहुंचने का अवसर मिला। तो अब हम सब जो है इस वेद मंत्र के संक्षिप्त सार से परिचित होकर आगे बढ़ते रहें, यह हमारी प्रार्थना है। इस सूक्त में अश्विनी कुमारों की प्रार्थना है। अश्विनी कुमार देव वैद्य हैं और हम इसे कह सकते हैं कि जो सृष्टि में व्याप्त संरक्षण शक्ति है, स्वास्थ्य से संबंधित शक्ति है, जो रोगों से निवारण करने की शक्ति है, उस शक्ति के संरक्षक देवता हैं अश्विनी कुमार, नियामक देवता हैं अश्विनी कुमार। प्रकृति में व्याप्त जो एक आरोग्य प्रदायक शक्ति है, उससे इनका संबंध है। और आरोग्य सबसे बड़ा सुख है। सबसे बड़ा सुख क्या है? आरोग्य काया। पहला सुख आरोग्य काया। तो अश्विनी कुमारों का महत्व समझा जा सकता है। और मेरा विचार है कि यदि अश्विनी कुमार विषयक स्तोत्रों का पाठ होता रहे तो आरोग्य शक्ति हम पर कृपाल होगी, क्योंकि शक्तियाँ जो हैं वो जड़ नहीं हैं। उनके भीतर एक दिव्य चेतना है। जो हम ऊपर से रूप देखते हैं, यह इन शक्तियों का बाह्य रूप है। इसके पीछे एक सूक्ष्म रूप है, एक ऐसा रूप है जो चेतन है, सूक्ष्म है, लेकिन सक्रिय रहता है। तो इस प्रकार से इस सूक्त में अश्विनी कुमारों की प्रशंसा है, उनके आरोग्य शक्ति की प्रशंसा है, उनके रथ की जिसके माध्यम से वे आते जाते हैं उसकी प्रशंसा है। ये देव वैद्य हैं, इसलिए वैद्यों के लिए भी संदेश है कि उनके वाहन सशक्त हों। ऐसा न हो कि रोगी कराहता रह जाए और उनके वाहन ही न पहुंच सकें। तो और वाहन में इनकी दिव्यता है और ये शक्ति संपन्न है। इसी प्रकार से जो वैद्य कर्म करते हैं उनको भी अपने वाहन को सशक्त रखना चाहिए। अश्विनी कुमार दो हैं, वैद्य के दोहरे व्यक्तित्व के परिचायक हैं। और वैद्य को एक ओर आरोग्य के सिद्धांतों को रोगी को बताना चाहिए, कोई बीमार न हो। दूसरी ओर उसे उपयुक्त औषध देना चाहिए, रोगी के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए, धन को ऐंठने का साधन न समझना चाहिए। ये संदेश है। और इसमें किस प्रकार से इन्होंने विभिन्न व्याधिग्रस्त लोगों का कार्य किया, च्यवन ऋषि आदि का, और किस तरह से संकट में पड़े हुए वेदवादी नृपों का उद्धार किया, ये सब भी कथित है। और अंत में इनसे संरक्षण की शक्ति मांगी गई है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य हेतु ही संरक्षण देते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है स्तोत्र, यह बड़ा ही संदेशवाहक स्तोत्र है। और आशा है कि वैदिक देवताओं से हम परिचय प्राप्त करें, उनके स्वरूप को जानें और उसमें निहित संदेश को पहचानें। देवता दिव्य शक्तियों के प्रतीक हैं। ये अदृश्य रूप में रहते हैं लेकिन हैं सत्य, और इनका प्रत्यक्ष रूप भी देख पड़ता है जहाँ तहाँ। अश्विनी कुमार जो है औषधियों में प्रवेश करके उनको गुणवती बनाते हैं, और जो लताएं हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, वे सब इनसे ही शक्ति पाती हैं। वे इनकी कृपा ही उनमें पैठी रहती है, जो कि स्वास्थ्य प्रदान करती है। अश्विनी कुमारों के महत्व को समझें और हम सदैव यज्ञ करते रहें। यज्ञ से जो है वो एक जीवन मिलता है। मेघ बनते हैं, बादल बनते हैं, और उन बादलों से जो वृष्टि होती है, जो जल पृथ्वी पर आता है, यज्ञ किया जाए तो औषधीय धूम जब फैला रहेगा अंतरिक्ष में, तो उसको लेकर के ये भूमि पर आवेंगे और स्वास्थ्य उससे मिलेगा। आजकल जो है वो चारों ओर ये पेट्रोल का जला हुआ धुआं फैला रहता है, तो जब वर्षा होती है तो वही धुआं नीचे आता है, इसीलिए अन्नों में स्वाद नहीं रह गया है। यहाँ तक कि दवाएं भी उतनी कारगर नहीं रह गई हैं। तो इसको भी ध्यान में रखें और वैदिक संदेश को हम लोग
समझें, समझाएं और जानें और उसके प्रति सक्रिय रहें। हम लोग इस पेट्रोल जलाने की क्रिया को समाप्त करें, यज्ञीय प्रथा लावें, जिससे मानव मात्र का और प्राणी मात्र का क्लेश दूर हो, सब स्वस्थ रहें। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।